तो बच्चों, आज हम करेंगे लाइट के बिल्कुल बेसिक से न्यूमेरिकल क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड की। आप लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं, रिपोर्ट्स चल ही रहे हैं। ठीक है। तो रिपोर्ट्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो न्यूमेरिकल्स आते हैं लाइट के, उनके बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल्स आज मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ, जो कि बहुत इजी है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ? अगर एक स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर 20 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ क्या होगी? देखो बच्चों, फोकल लेंथ क्या है? इट इज ट्वाइस होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की। सिंपल मैथमेटिक्स का हमने फॉर्मूला लगाया तो हमारी फोकल लेंथ आ जाती है 10 सेंटीमीटर। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 को आप अपने आप से कर सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड? कॉनकेव मिरर अगर 3 गुना ज्यादा रियल इमेज प्रोड्यूस करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है? मिरर से 10 सेंटीमीटर उसके सामने, इमेज कहाँ बनेगी? अब क्योंकि देखिए इमेज रियल है, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। बता चुकी हूँ मैं अपने वीडियो में आप लोगों को। फॉर्मूला लगा देंगे हम, सिंपल सा फॉर्मूला, दैट इज एच डैश अपॉन एच, यानी कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, विच इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैग्निफिकेशन हमारे पास में गिवन है -3, हमने फॉर्मूला में लगा दिया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास कितना है? 10 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन क्यों आया? क्योंकि मिरर हमारे पास में कॉनकेव है। कॉनकेव मिरर में हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर सब कुछ नेगेटिव होता है, सब कुछ नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हर केस में नेगेटिव होता है, ऑलवेज एंड ऑलवेज नेगेटिव, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर। फटाफट हमने क्या किया? क्वांटिटीज को फॉर्मूला में लगाया, और फॉर्मूला में जब हम क्वांटिटीज को लगाते हैं, हमारे पास में इमेज डिस्टेंस आ गया 30 सेंटीमीटर, विच इज ऑल्सो नेगेटिव, नेगेटिव में आया है। प्रूफ क्या हो गया कि मिरर हमारे पास कौन सा है? कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? अगर इमेज जो बनी है कॉनकेव मिरर की वो वर्चुअल है, इरेक्ट है, ऑब्जेक्ट से बड़ी है, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी? 4 हमारे पास में ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट क्या है? बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है? यहाँ पर। प्रिंसिपल फोकस कहाँ हो गया? यहाँ पर। इन दोनों के बीच में अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो वो आंसर है कि नहीं? नहीं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। अब देखो, अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ये हमारा कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो इस ऑप्शन को तो हम बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर देते हैं, अलग हटा देते हैं। दूसरा क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट है तो जितना हाइट, जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा, सेम साइज होगा इमेज का। लेकिन हमारे पास में इमेज का साइज क्या है? यहाँ पर लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा ऑप्शन भी गलत हो गया। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर थर्ड है। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब है ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रखा, लेकिन अगर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज हमारी कैसी बनती है? हमारी इमेज बनती है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, जो कि स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होती है और साथ ही होती है रियल। लेकिन हमारे पास में क्या है? हमारे पास तो इमेज है वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ये भी ऑप्शन गया भाई। नेक्स्ट क्या है? बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। उनकी मिरर के पोल और फोकस के बीच में, देखो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा। अगर हम रे डायग्राम बनाते हैं तो देखो हमारा जो रे डायग्राम बना है वो ये वाला बनेगा।
मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे पास में वही इमेज बन के आ गई। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो गया हमारा? ऑप्शन हो गया ठीक डी। सिंपल सा हम एक्सप्लेनेशन लिख देंगे। इमेज जनरेटेड बाय कॉनकेव मिरर appears virtual, upright and larger than the item when the object lies between the pole of the mirror and its principal focus. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? No matter how far you stand from a mirror, your image appears erect. Mirror is likely to be. कितनी भी दूर तुम मिरर से खड़े हो लेकिन तुम्हारी इमेज हमेशा इरेक्ट आएगी, यानी कि सीधी आएगी, सर ऊपर पैर नीचे। ऐसा नहीं है कि पैर ऊपर सर नीचे इन्वर्टेड इमेज बनी, नहीं, इमेज बनेगी इरेक्ट। कहाँ पर बनी? प्लेन मिरर, जो घर में तुम शीशा देखते हो ना, जिसमें तुम अपनी शक्ल देखते हो, दैट विल बी द प्लेन मिरर। जैसे खड़े होते हो क्योंकि वैसी ही इमेज तुम्हारे सामने बनती है, यानी कि सीधी इमेज। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में तो भैया इमेज कैसी बनती है? उल्टी बनती है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज बिल्कुल सीधी बनती है, लेकिन प्लेन में भी तो सीधी बन रही थी। तो हम इसमें लिखेंगे आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, यानी कि जो हमारा आंसर है वो क्या होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। कौन सा मिरर यूज करेंगे हम कार की हेडलाइट्स में? कार की हेडलाइट्स में हम यूज करते हैं कॉनकेव मिरर, क्योंकि कॉनकेव मिरर में अगर हम बल्ब को फोकस पर रखते हैं, यानी कि बीचों बीच अगर हम बल्ब रखते हैं, तो जो हमारी इमेज बनती है वो बहुत दूर जाके बनती है। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया? यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पर रखा। फोकस पर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो जो हमारी इमेज बनेगी, यानी कि जो रेज जाएंगी वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएंगे, और इमेज हमारी इन्फिनिटी पर बनती है, क्योंकि बहुत दूर जाकर बनती है। ठीक है, तो आंसर हो गया कॉनकेव मिरर। सेकंड क्या है? साइड रियर व्यू मिरर ऑफ अ व्हीकल। व्हीकल का जो साइड वाला मिरर मिरर होता है ना, जिसमें से तुम पीछे के ट्रक और कार वगैरह देखते हो, वो वाला मिरर कैसा दिखाई देता है? बहुत बड़ा सा ट्रक हमारे छोटे से मिरर में आ गया, छोटे से शीशे में आ गया। इसका मतलब वहां पर कौन सा मिरर यूज हो रहा है? वहां पर यू मिरर यूज हो रहा है कॉन्वेक्स। यहाँ पर देखो, यहाँ पर, यहाँ पर क्या है? अच्छा, यहाँ पर मैंने डायग्राम नहीं ड्रॉ कर रखा है, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ वैसे ही कि हम ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। सपोज दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर, हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा, और यहाँ रखने के बाद अगर हम इमेज बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो, लेकिन इमेज हमेशा कैसी बनती है? इमेज हमेशा छोटी सी बनती है। ठीक है, तो बहुत बड़ा सा ट्रक हमारे छोटे से मिरर में आ जाता है, दैट इज द कॉन्वेक्स मिरर। सोलर फर्नेस, सोलर फर्नेस का मतलब है कि ऑब्जेक्ट को हमने इंफिनिटी पर रखा, ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा? इंफिनिटी पर, जैसे सन, लेकिन इमेज कहाँ बन रही है? एक छोटे से पेपर पे, एक छोटे से पॉइंट की फॉर्म में बनती। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर, इमेज कहाँ बन रही है? फोकस पर। और अगर हम उस मिरर को, जो कि हमारे पेपर के ऊपर एक इमेज बना रहा है, अगर हम एक ही जगह पर बिल्कुल स्टिल रखते हैं तो उस पेपर में आग लग जाती है। इसका मतलब क्या है? कि जो कंसंट्रेशन है रेज की, वो एक जगह पर बिल्कुल फोकस हो गई है, और वहां पर वो पेपर हीट अप हो जाएगा और उस जगह पर फायर ब्रेक कर जाएगी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे के सारे बहुत बेसिक से न्यूमेरिकल्स लाइट के, जो कि एग्जाम्स में आते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इजी है। कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। बाकी के न्यूमेरिकल्स मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। कहीं पर थोड़ी सी भी ऐसा कुछ हो कि जो समझ में नहीं आया हो, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि नए नए वीडियोस में लाती रहूंगी रिवीजन के लिए, आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए।